आपका इस विशेष बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं नीट परीक्षा से जुड़ी हुई, जहां नीट परीक्षा पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कहा गया है नीट परीक्षा 21 जून को फिर आयोजित होगी। छात्रों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय मिलेगा। अफवाहों से बचने की शिक्षा मंत्री ने अपील की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल दौरे के दौरान नीट परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 21 जून को नीट परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और इस बार परीक्षार्थियों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय भी दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अपनी तैयारी पर फोकस बनाए रखने की अपील की। देखिए, नीट की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगा। मैं आप सभी के माध्यम से नीट की सारे विद्यार्थियों को अपील करता हूं, आप भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। 21 को बहुत व्यवस्थित तरीके से नीट की परीक्षा की जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी को अपील करता हूं, सभी समाज की सहयोग चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम देने की भी बात है। हाँ, सही क्या है, एनटीए ने उनको और 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तय किया है। आरजू, ये जो तमाम सुविधाएं अब उपलब्ध करवाई जा रही हैं छात्रों को, पहले सेंटर की बात कही गई कि आपका सेंटर नहीं बदलेगा, पैसे आपको अतिरिक्त नहीं देने पड़ेंगे आप नीट परीक्षा को लेकर, और अब इस प्रकार से 15 मिनट का समय मिलेगा, रफ वर्क के लिए पेपर भी दिए जाएंगे। क्या ये जो तमाम बातें कही गई हैं, क्या इससे नीट परीक्षा को लेकर राहत तो जरूर लोगों बच्चों को मिलेगी, लेकिन नीट पेपर लीक जो हुआ था, क्या उस चीज को बच्चे भूल पाएंगे? उसको क्या यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो 21 जून को एक बार फिर से नीट का एग्जाम होना है, यानी कि जो री नीट जो पेपर लीक हुआ था जिसके कई सवाल उठे थे, उसके बाद री नीट का फैसला लिया गया और 21 जून को ये फैसला जो है वो जो एग्जाम है वो होगा। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बच्चों का जो भरोसा है वो डगमगा गया है और ऐसे में अब कोशिश की जा रही है वो भरोसा जो है दोबारा जीतने की। तो एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता के साथ ये एग्जाम जो है वो कराया जाएगा। और देखिए आपको बता दें कि कई मीटिंग्स जो है वो लगातार जो एनटीए है और केंद्र है उनके उसके बीच में भी होती हुई नजर आई है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन को भी आपस में कोऑर्डिनेशन कर जो है वो करने के लिए कहा गया है और मीटिंग में पारदर्शिता जो है वो बनी रहे और कोई भी अगर इसमें गड़बड़ी करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो है, कानूनी कार्रवाई जो है अब वो की जाएगी। ये भी रुख जो है वो केंद्र सरकार ने अपनाते हुए साफ किया है। लेकिन देखिए एक बार फिर बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से ये री नीट का एग्जाम जो है वो कराया जाएगा और आने वाली परीक्षाओं में किस तरीके से सरकार जो है वो रुख लेती है और किस तरीके से उसको कंडक्ट कराती है, इस पे सभी बच्चों की निगाहें जो है वो बनी हुई है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपको बताएं कि देखिए पिछले कई सालों से लगातार नीट के एग्जाम को लेकर बच्चे जो है वो नाराज नजर आए हैं। सीबीएसई में भी काफी इरेगुलरिटी जो है वो नजर आई है और ऐसे में बच्चे चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है वो बदला जाए और बच्चों को एक ट्रांसपेरेंट